वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नए वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त हो जाएगी। आज का विषय हम कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले 5 वीडियो बना दिए। उन 5 वीडियो में 1 से लगाकर 5 तक के क्वेश्चन आपके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और उन पुराने वीडियो की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगा और आप इन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हैं। अब हम अध्याय 6 में आपका कवर करने वाले हैं त्रिभुज। त्रिभुज जिन की जो 3 भुजाओं से मिलकर बने होते हैं और इनमें आपका अंक का बंटवारा कर देते हैं, तो आपके 1 अंक के यानी कि 2 विकल्प आने वाले हैं और 2 अंक के आपके एक प्रश्न आने वाला है और एक 3 अंक का। टोटल मिला के आपके 7 अंक हो जाएंगे। 2 विकल्प, 2 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न। 3 2 5 और 2 7। अब आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन करके उनको समझा रहा हूँ। तो पहले हम देखते हैं पहला वाला विकल्प। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं की भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित की जाती है। यहाँ कथन कौन सा है? तो यह कथन आपका ए वाला ऑप्शन है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का। इस कथन को मैं आपको समझा देता हूँ, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, तो त्रिभुज हमारा ऐसा बनता है। इस त्रिभुज को यदि मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी, और यहाँ से एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए, इसको डी और ई मान लो, मैंने नाम दे दिया। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा ये हो गई और उसके समांतर डी भुजा खींची, तो वहाँ इनके अनुपात में किस प्रकार से अनुपात में विभाजित करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। तो समान अनुपात पे कैसे विभाजित करती है वो ध्यान से समझें आप। ये ए डी है तो ए डी बटा आपका बी डी हो जाएगा और बराबर आपका ए ई बटा ई सी हो जाएगा। ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है और इस प्रमेय पर हम बहुत सारे सवाल बनाने वाले हैं आगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अब अगला वाला देखते हैं। ए बी सी में ए बी बराबर आपका 6√3 है, ए सी बराबर आपका 12 है, तो बी सी बराबर 6 है। तब यहाँ कोण बी, कोण पर जो बी है वो कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये बता रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर 3 भुजाएं दी है आपकी, यानी इन भुजाओं का यदि हम वर्ग करते हैं तो पहले इस भुजा का ए बी का वर्ग मतलब 6√3 का यदि मैं वर्ग करता हूँ तो ये हो जाता है आपका 36 × 3, तो ये 6 18 और 3 3 9 और 1 10। ये भुजा आपकी 108 हो जाएगी। अगली भुजा देखते हैं, अगली भुजा 12 का वर्ग करता हूँ 144 हो जाएगा और अगली भुजा ये 36 करते हैं, छत्तम 36। जोड़ते हैं इनको, 6 4 10, 4 और 3 7 और 4 और 3 7 और यहाँ पर ये हो जाएगा 170। तो यहाँ पर अब हम जैसे इसमें सीधा सीधा देखते हैं कोण बी, तो कोण बी इस पर 90 डिग्री का कोण बनता है। दूसरे वाले का ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही रहेगा। अब अगला देखते हैं। ए बी सी में डी ई समांतर है ए बी के, यानी एक त्रिभुज का निर्माण करके मैं आपको बता देता हूँ इसमें किस प्रकार से होने वाला है ये सवाल आपका। ये इस प्रकार से हम एक त्रिभुज बनाते हैं। इसमें इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं ए बी सी। अब इसमें ए बी के समांतर डी एक भुजा है, तो मतलब यहाँ ये जो आपका डी हो जाएगा और ये आपका ई हो जाएगा। अब इन भुजाओं के नाम देखते हैं। यहाँ पर सी डी का मान आपका कितना दिया है, तो सी और डी। यहाँ पर देखते हैं सी डी। इसमें त्रिभुज एक बार और आपको बना के मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस यहाँ पर जो कि आपको भुजा नहीं दिख रही थी इधर, तो यहाँ पर हम भुजा देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी और ये यहाँ पर सी नाम दिया है ना। और यहाँ पर जो ए बी के समांतर है आपका डी ई, तो ये यहाँ पर मैंने डी नाम दे दिया और यहाँ पर मैंने ई नाम दे दिया। अब इसमें जो जो मान दिए हैं वो मान लिख देते हैं। तो पहले मान क्या दिए हैं यहाँ पर, तो पहले मान दिए हैं आपके सी डी का मान, तो सी डी का मान यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है और सी का मान, ई सी का मान, ये ई और ये सी, इसका मान कितना दिया है आपका 4 सेंटीमीटर और बी ई का मान, ये बी और ई, बी ई का मान 6 सेंटीमीटर और डी ए मतलब ये वाला मान आपको ज्ञात करना है। तो मैं थेल्स प्रमेय से क्या जानता हूँ, सी डी बटा, यहाँ पर थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं सी डी बटा ए डी या डी ए बराबर ई सी या सी ई बटा ई बी।
तो यहाँ पर जो जो वैल्यू है, यहाँ पर 3 और AD का मान या DA का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये DA लिख दिया बराबर, यहाँ पर EC का मान कितना है 4 बटा क्या हो जाएगा आपका 6, 6×3 18, तो ये आपका 18 हो जाएगा। और ये कहाँ चला जाएगा इसके बटे में, तो 18 के बटे में 4 को ले जाएंगे और जब हम भाग लगाएंगे तो 4 चूँकि कितना हो जाएगा 16, बचा कितना 2, 4 पंजे 20। तो इस भुजा का मान आपका कितना हो जाएगा समांतर प्रमेय से, ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से हमने इसको निकाल के बता दिया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, इसका 4.5। अब अगला देखते हैं, यदि त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का जो सम्मुख का कोण है, सम्मुख का कोण कितने डिग्री का बनता है। क्योंकि सबसे पहले तो ये जो प्रमेय है, इस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय में एक समकोण बनता है। तो जो कर्ण के सामने की जो कोण बनता है वो आपका सम्मुख कोण होता है, तो इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। अब अगला वाला देखते हैं, पांचवा वाला देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। मान लो हमने एक त्रिभुज का निर्माण किया इस प्रकार से, यहाँ पर समांतर भुजा बनानी है तो इसको नाम दे दिया हमने B और इसको नाम दे दिया C, और इसके समांतर क्या भुजा खींची हमने DE, ये D लिख दिया और यहाँ पर E लिख दिया और यहाँ पर आपका A नाम दे दिया। अब उसने मान दिया है AD का मान कितना है X, तो यहाँ पर हम X लिख देते हैं। ये भी थेल्स प्रमेय का ही एक सवाल है, इसमें यहाँ X लिख देते हैं। और DB का मान, तो D और B, ये DB का मान है आपका x-2, ये मान हो गए। और AE का मान कितना आपका x+2, ये हो गया। और आपसे बोल दिया जाए कि EC का मान कितना दे दिया आपका x-1। तो आधारभूत अनुपातिक क्रम में क्या है कि समान अनुपात होते हैं, इनके समान अनुपात में होते हैं। तो समान अनुपात में मतलब ये x के बटे में x-2, तो ये हो जाएगा x के बटे में x-2 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा x+2 ये आपका, और यहाँ हो जाएगा x-1, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आपका इसका इसमें गुणा होगा तो x का x में गुणा कर देते हैं। सीधा सीधा देखते हैं हमारा क्या लिखा था, हमने लिखा था x बटा x-2 हो जाता, और यहाँ पर आपका लिख दिया था x+2 बटा हो जाता आपका x-1। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो प्लस माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा, तो ये तो x का वर्ग -4 हो जाएगा, और बराबर में ये हो जाएगा आपका x का वर्ग माइनस x, अंदर गुणा कर दिया हमने, x के वर्ग से ये वाला तो कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर यहाँ पर 4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सत्य रहेगा। यानी थेल्स प्रमेय हमने क्या बताया कि समान अनुपात होते हैं, वो कैसे होते हैं, समान अनुपात इनके बराबर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही रहेगा। अब इसके खालिस्तान जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार हर पेपर में आपके आते हैं, तो इनको समझ लेते हैं। सभी व्रत होते हैं, तो सभी व्रत आपके कैसे होते हैं, समरूप, क्योंकि व्रत का जो आपका चित्र बनता है सभी का एक जैसा, लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकते क्योंकि वो एक दूसरे की भुजा के बराबर नहीं होते। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग भी आपके कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप हो सकते हैं। यहाँ पर हमने बताया समबाहु त्रिभुज, दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव जो समकोणिक त्रिभुज रहते हैं उनकी भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा रहता है, समान अनुपातिक रहता है। यह आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का कथन हम पहले भी बता चुके हैं आपको। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के खालिस्तान होती है। तो यदि वो समान अनुपात में बांटती है तो वो तीसरी भुजा रहती है उसके समांतर। ये रिक्त स्थान कवर करने के बाद हम सत्य पर आते हैं। तो सत्य देखते हैं। दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं अनुपात में समान अनुपाती होती है, समान अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो इसका सत्य ऑप्शन रहेगा क्योंकि वो समान अनुपात में बांटती ही है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य दो त्रिभुज के क्रमशः दो कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो क्या वह त्रिभुज भी समरूप होते हैं, तो इसका ऑप्शन भी आपका सत्य रहेगा। अगला देखते हैं, एक समकोणिक त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्ग का अंतर नहीं योग के बराबर होता, तो यह आपका असत्य रहेगा, यह पाइथागोरस प्रमेय नहीं है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण क्या 90 डिग्री का होता है, वो समकोण का होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, तो इसका रहेगा सत्य। अब अगला देखते हैं, एक शब्द में उत्तर। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये पूछ रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या समरूप होते हैं, तो ये नहीं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं नहीं,
क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो इसका आ जाएगा हाँ। तो ये आपके एक शब्द में उत्तर होने के बाद अब पांचवा देखते हैं। तो पांचवें सवाल में ऐसा कहा गया है, चित्र दिया है, 2 अंक के सवाल इस प्रकार के भाई, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी डी की ए बी और ए सी के क्रमशः डी और ई पर यहाँ पर काटती है तो प्रतिच्छेद करे तो तथा बी सी के समांतर हो, ये जैसे बी और सी इसके समांतर है, दी हुई है, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी के बटे में ए बी को करना है और ए ई के बटे में ए सी को करना है। तो सबसे पहले हम आधारभूत, ये दिया है वगैरह आप खुद लिख सकते हैं, दिया है त्रिभुज है ऐसा कैसा प्रश्न में और सिद्ध करना है, ये एक लाइन लिखिए ऐसे कैसे चित्र बना लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से मैं सॉल्व करना आपको बता देता हूँ। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हम क्या जानते हैं, ए डी बटा इसी चित्र में यहाँ से यहाँ तक का बटा ए डी बटा बी डी या डी बी बराबर आपका हो जाएगा ए ई बटा ई सी। अब इनके दोनों पक्ष में एक को जोड़ देते हैं तो ए डी बटा डी बी प्लस एक बराबर ये हो जाएगा आपका ए ई बटा ई सी प्लस एक। दोनों पक्ष में एक जोड़ने के बाद दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये आपकी भुजा क्या बन जाएगी, यहाँ पर ए डी के बटे में ए डी प्लस डी बी, ये एलसीएम लिया हमने इस पक्ष का, तो ये क्या बन जाएगा आपके बटे में डी बी, है ना, ये आपका डी बी बन गया। अब हम देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर भी ऐसा का ऐसा बराबर में करके इसको ए ई प्लस ई सी एलसीएम लिया हमने और ये आपका ई सी। अब हम ये जानते हैं इस त्रिभुज में कि ए डी प्लस डी बी, ये वाला ए डी और ये आपका डी बी, ये किसके बराबर हो गया आपका ए बी के बराबर में, पूरा का पूरी भुजा के बराबर में। तो ऊपर हम लिख सकते हैं ये ए बी, है ना, और नीचे हम लिख सकते हैं डी बी, ऐसा कैसा लिखा हुआ है ए डी जो आपका लिखा हुआ है, और दोनों को जब पलटेंगे तो ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर एक जोड़ने के बाद एलसीएम लेने के बाद ये आपका इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। अब इसके आकृति में भी 2 लाइन लिखने के बाद कि ये सम्मुख कोण इस सम्मुख कोण के बराबर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा, पी क्यू बराबर पी आर आपकी हो जाएगी। अब इसमें ये भी आपके आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, तो प्रमेय आपको आती है, सीधा सीधा हम बटे में लिख सकते हैं 1.5 के बटे में 3 लिख दिया बराबर करके 1, और आपको ई सी भुजा ज्ञात करनी, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा किया तो ई सी ई और सी के बराबर में हमने डायरेक्ट ऐसे गुणा किया तो ये 3 गुणित 1 बटा आपका 1.5, दशमलव हटाएंगे तो ये ऊपर का बन जाएगा 30 और ये बन जाएगा 15, तो 15 दूना 30, तो इसकी भुजा का मान कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर ये भुजा बन जाएगी। अगला वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा का ऐसा है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला 9वां 10वां ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप खुद स्वयं सोल्व करें। अगला वाला में जैसे 11वां 12वां और 13वां ये एक जैसे सवाल है, तो मैं आपको इसमें से एक सवाल आपको सोल्व करवा देता हूँ। तो सबसे पहले एक सीढ़ी दीवार के एक इस प्रकार से टिकी हुई है कि निचला सिरा दीवार से 2.5 दूरी पर है तथा ऊपरी सिरा इसका 6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो खिड़की बनी हुई खिड़की तक पहुंचता है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। मतलब सीधा ये आपकी मान लो दीवार है, ये ज़मीन है और ऐसे हमने खिड़की की तरफ एक ये लगा दी, तो यहाँ एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार से टिकी हुई है कि इसका निचला सीधा दीवार से 2.5 मतलब ये दूरी आपकी 2.5 हो जाएगी, तथा इसका ऊपरी सिरा जो ऊपरी सिरा है यहाँ पर टिका हुआ है वो इसकी ऊंचाई जो है आपकी 6 की, तो सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी की लंबाई आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग इसमें कर्ण आपका ए सी है, लंबा आपका 6, तो 6 का वर्ग कर दें और फिर यहाँ पर हम माइनस करके 2.5 का वर्ग कर दे, प्लस माफ करना, तो ये प्लस, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये तो हो जाएगा आपका 36 छत्तम 36 और ये 2.5, ये इसका जब 25 का गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा और 2.5 इसमें लग जाएगा। इसको आपस में जोड़ के रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका सीढ़ी का मान आराम से आ जाएगा। अगला वाला सवाल भी ऐसा का ऐसा ही है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार से टिकाने पर भूमि पर 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है तक दीवार तक पहुंचने पर सीढ़ी के निचले सिरे से दूरी, मतलब ये इस प्रकार से चित्र बनेगा आपका। तो सीढ़ी की लंबाई आपकी 10 मीटर की दे दी है तथा टिकाने में भूमि इसकी ऊंचाई 8 दे दी है। यहाँ पर इसमें अब आधार ज्ञात करना है, आराम से ज्ञात कर सकते हो, ये 100 हो जाएगा आपका, 100 में से आप 64 घटा देंगे
तो कितना बच जाएगा आपका 36, तो 36 का आपका आधार कितना आ जाएगा 6। इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका 13वां और 14वां प्रश्न को आपको सोल्व करना है। वीडियो में हमने अध्याय 6 को कवर किया है। वीडियो हमारा यदि आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। हम इसी वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जो कि अगले वीडियो जो कि पुराने वीडियो हैं आपके वो देख सकते हैं, या हमारी चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट में आपकी प्रश्न बैंक 2021-22 कक्षा 10वीं मैथ्स के नाम से डली हुई है। टाटा बाय बाय, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद साथियों।